नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं खबर काम की। धीरे धीरे स्कूल खुलने लगे हैं, पर अभी भी पेरेंट्स की दुविधा बनी हुई है कि बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं। लेकिन ये दुविधा भी सिर्फ उन्हीं माँ बाप के लिए है जिनके पास बच्चों को स्कूल भेजने का ऑप्शन अवेलेबल है। वो लोग जो माइग्रेंट्स थे और लॉकडाउन के चलते अपने अपने गांव या शहरों को लौट गए थे, उनके बच्चों की पढ़ाई पे भारी असर पड़ा था। उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अब तक स्कूल नहीं गए हैं। जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेने की सुविधा मिल पाई, उन्होंने क्लासेस ले ली, लेकिन ये माइग्रेंट्स कुछ ऐसे थे जिनके गांव में इंटरनेट की भी सुविधा अवेलेबल नहीं थी, तो ये बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले पाए। हाल फिलहाल अभी मिनिस्ट्री जो है बात कर रही है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं उस पे गाइडलाइंस आ रही हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी के जो पैमाने हैं वो तय किए जाएं ताकि बच्चों की सुरक्षा भी बनी रहे और उनकी पढ़ाई भी चलती रहे। लेकिन इन बच्चों का क्या जो अब तक स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? लगभग 1 साल हो चुका है और अभी तक बच्चे पढ़ाई से दूर हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं मिल रही हैं, तो पढ़ाई से बिल्कुल ही नाता टूट गया है। कुछ राज्यों ने डेटा शेयर किया है ऐसे ही बच्चों का, और बताया गया है उस डेटा में कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो माइग्रेंट्स थे, जो अपने माँ बाप के साथ अपने मूल स्थान पे लौट गए हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने दाखिला नहीं लिया है स्कूल में। आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2,06,417 स्कूली बच्चे थे, जिनमें से सिर्फ 81,563 बच्चों ने अब तक एडमिशन लिया है स्कूलों में। यानी कि बच्चों की भारी मात्रा ऐसी है जो अब तक स्कूल तक नहीं पहुंच पाई है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, फाइनेंशियली वीक होना एक कारण हो सकता है, और जो दूसरी जगह स्कूल्स जो हैं वो एडमिशन नहीं लेते हैं, या जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो मौजूद नहीं है। तो ऐसे बहुत से कारणों के चलते बच्चे जो हैं अब तक स्कूलों में नहीं गए हैं। आगे बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में 38,682 स्कूली बच्चे हैं, जिनमें से अभी तक कोई ऐसा बच्चा नहीं है या कोई ऐसा डेटा सामने नहीं आया है इन बच्चों का कि इन्होंने स्कूल में दाखिला लिया है। यानी कि वेस्ट बंगाल में भी बच्चों की एक भारी मात्रा है जो स्कूल से, पढ़ाई से इस साल दूर हुई है। बिहार की बात करें तो 58,256, कर्नाटका 28,901, केरला 10,959, झारखंड 32,960, राजस्थान 57,265, असम 1,053। तो ये वो आंकड़ा है बच्चों का जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि ये स्कूल जाना इन्होंने शुरू किया है या एडमिशन फॉर्म भरा है। ऐसा कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। इससे हमें पता चलता है कि कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते बच्चों की पढ़ाई पे कितना असर पड़ा है। बच्चे जिन्हें हम हमारे देश का भविष्य मानते हैं, वो अपने भविष्य को चमकाने की तैयारी अभी नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में 203 और उड़ीसा में 5,654 ऐसे बच्चे थे, और बहुत अच्छी बात है कि इन सभी बच्चों ने स्कूल में दाखिला ले लिया है। तमिलनाडु में भी लगभग ऐसा ही है। और अगर बात करूं ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऑनलाइन क्लासेस भी सभी बच्चों को नहीं मिल पाई है, क्योंकि हम जानते हैं कि देश के कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे राज्य हैं और कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा इतनी अच्छी नहीं है। तो ऑनलाइन शिक्षा की अगर बात की जाए तो ये कुछ राज्य हैं जिन्होंने 80% बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा जो है वो मुहैया करवाई है। तो कौन कौन से हैं राज्य, आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली। लगभग 80% बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे ली हैं। ऐसे बड़े बड़े राज्यों में, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, जिसे फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है हमारे देश की, वहाँ पे भी 80% बच्चे ही ऑनलाइन क्लासेस ले पाए हैं। बाकी राज्यों में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं मिल पाई, अलग अलग कारण थे। घर में एंड्रॉयड या स्मार्टफोन नहीं था, लैपटॉप की सुविधा नहीं थी, अगर ये सब था तो इंटरनेट नहीं था, तो बहुत सी ऐसी दिक्कत परेशानियां आई। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर तेजा, जो कि है फाउंडर यूडू ऐप के।
जानते हैं उनसे कि उनका इस विषय पे क्या कहना है। सर, हमें बताइए कि इतने बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारत के भविष्य पे इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक करिकुलम जो है वो नहीं हो पा रहा है। मगर आज के दिन पे हमारा प्रायोरिटी हेल्थ है, स्वास्थ्य है। तो मेरे हिसाब से ये अभी जो हो रहा है वो अच्छा है। दिक्कत तो है ही, मगर आई थिंक अभी हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी वाली चीज ये है कि वो वैक्सीन कैसे लाया जाए और बच्चों को सेफ कैसे रखा जाए। बच्चे जी। सेफ रहेंगे तो ही तो भविष्य रहेगा। तो दैट्स वन पार्ट, वो एक क्वेश्चन है। दूसरी, भविष्य पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, करिकुलम जो है वो कभी भी कवर किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो है दिक्कत तो हुई है, बट गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है अभी कि कुछ करके करिकुलम आगे ले जाए। रूरल एरियाज में, जो गांव में, जो शहरों में, जो लोअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी है, उन बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ये सबसे। और उनकी भविष्य जो है अभी भी मेरे हिसाब से उनको फिर वापस स्कूल ले आना सबसे बड़ी चुनौती है हमारे आगे, ये मुझे लगता है। एकदम से बहुत से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं और ये एक नया चलन देखने को मिला था। तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन क्लासेस कितनी इफ़ेक्टिव रहने वाली हैं? देखिए, ऑनलाइन तो इफेक्टिव है करिकुलम के तौर पे। ये टेक्स्ट बुक है, इतना पढ़ाना है बच्चे को एक साल में, वो कैसे खत्म करे, तो एक लॉजिस्टिकल तौर पे ऑनलाइन लर्निंग बहुत बढ़िया रहा है। और मेरे हिसाब से जो हाई स्कूल एजुकेशन है, जो सेवेंथ या बोर्ड के बाद जो एजुकेशन है, उसमें ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। मेजर प्रॉब्लम, बहुत बड़ी दिक्कत यहां आती है प्री प्राइमरी और प्राइमरी में, क्योंकि करिकुलम से ज्यादा उनकी सीख होती है बच्चों से बात करना, स्कूल जाना। वो एक एक्सपोजर होता है, घर के बाहर जाते हैं, सबसे ज्यादा वो टाइम पे सीखते हैं अपने लाइफ में, उनकी पर्सनालिटी जो है वो टाइम पे फॉर्म होती है। ये ऑनलाइन एजुकेशन से मुझे लगता है ये बहुत सारे कंपनी फोकस नहीं कर रहे हैं। वो ये है कि इंटरैक्शन, एक दूसरे बच्चे एक दूसरे से कैसे बात करे, लड़ाई कैसे करे, उसमें भी सीख है बच्चों के लिए। वो सब जो हट गया है ऑनलाइन से, उससे मुझे लगता है बहुत सारे साइकोलॉजिकल एक्सपोजर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे फ्यूचर में। बट अदरवाइज ऑनलाइन इफेक्टिव है बिल्कुल, करिकुलम खत्म करने के लिए बिल्कुल इफेक्टिव है। मगर जो इंटरेक्शन है, जो सीख होता है एक दूसरे से, जो वैल्यू सिस्टम बनती है बच्चों की, उसमें मुझे लगता है बहुत सारा गैप है जो जो अभी हमें भरने बाकी है। आपने यहाँ करिकुलम की बात की है, तो ये जानना चाहूँगी मैं आपसे कि कितना सिलेबस अमूमन अब तक कवर हो जाता है और कितना नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन क्लासेस के चलते? तो सिलेबस पे, करिकुलम पे, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा? देखिए, दो दो साइड्स है इसके। एक तो हाँ, नहीं हो पा रहा है, मगर ऑनलाइन हमें ये एडवांटेज देता है कि रिकॉर्डेड क्लासेस हो जाते हैं। तो बच्चा जो है क्लिक करके वीडियो देख के भी पढ़ सकता है। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, और गवर्नमेंट भी बहुत सारे एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं। तो एक करिकुलम के तौर पे मुझे नहीं लगता कुछ चैलेंज है। जो सीख है, जो समझ है, वो साल के वो जो शिक्षा है, उसका जितना बच्चा ले पा रहा है, ये अभी भी बहुत क्वेश्चनेबल है। ये अभी फ्यूचर में ही पता चलेगा हमें। ये तो बात हो गई उन बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं। लेकिन माइग्रेंट बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बच्चे क्या कभी अब स्कूल जा भी पाएँगे या नहीं? तो उस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ये तो एक क्वेश्चन है जो मैं तो हम जैसे लोग पता नहीं बता भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जैसे 70 सालों में हुआ है, हम पिछले 70 सालों में बच्चों को स्कूल ले आने में ही इतने स्कीम लगाए हुए थे। मिड डे मील देख लीजिए आप। तो हम स्ट्रगल कर रहे थे पहले से ही कि बच्चे स्कूल आए, बालिकाएं आए। तो हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन सब कुछ करते आ रहे थे। ये 10 साल पुरानी बात नहीं है, ये अभी की बात है। तो जब ये सब हुआ हमारे साथ, जैसे पूरे दुनिया के देश है, हम भी प्रिपेयर्ड तो थे नहीं। बाकी देशों और हमारे देश में डिफरेंस, बस फर्क इतना ही है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। स्कूल स्कूल में ही नॉर्मल, अभी टॉयलेट तो अब बने हैं पिछले 5 सालों में स्कूल में। तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, ये और
दिक्कत वाली बात है हमारे लिए। ये तो अभी चैलेंज यही है कि बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, जो माइग्रेंट्स है, शायद सबके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है। इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में ही है, जो पैसे डाल के डेटा कनेक्शन लेना पड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरली जो प्रॉब्लम्स है, इसके वजह से मुझे लगता है इससे बाहर आने में बहुत-बहुत साल लग जाएँगे हमें, क्योंकि जो बच्चे छोड़ चुके हैं, उनको फिर वापस स्कूल में ले आना ये तो बहुत बड़ी बात है। जो मान चुके थे कि हाँ, हम पढ़ेंगे, उनके लिए तो या तो फ़ोन दे या डेटा कनेक्शन दे, गवर्नमेंट कुछ करे। टीवी पे तो क्लासेस चला रहे हैं उनके लिए, मगर कितने के पास टीवी भी होता है। तो जी। ये तो एक बहुत ही बड़ी चैलेंज है गवर्नमेंट के आगे। और 5 सालों में जितना उन्होंने कर पाए करें, मगर पिछले 70 सालों से जो बैकलॉग है हमारी, ये अभी हमारे लिए बहुत-बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाली है इंडिया को। सर, आपको क्या लगता है चीज़ें ठीक होने में अब कितना वक्त और लगेगा? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इतनी बुरी तरीके से हिल चुका है, इतने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, तो चीज़ें नॉर्मल होने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, पहले तो ये बात है कि आजकल एलकेजी, यूकेजी बच्चों को भी कोडिंग सिखाने की बहुत सारी कंपनी आ गए हैं, है ना? तो अब इतने सारे ऑनलाइन फोरम हो गए हैं, पिछले 1 साल में मेरे ही ज़हन में जितना मैं देखता हूँ ऑनलाइन, 100 से 150 कंपनी ऐसे आ गए हैं जो बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाएँगे। तो अब बच्चे को या बच्चे के जो माता-पिता हैं, उनको कैसे पता चले कौन-सा अच्छा कोर्स है? क्योंकि सारे बोलते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास है। तो ऐसे चीज़ें अब नॉर्मली क्या करते हैं, हम कोई पड़ोसी से बात कर लेते हैं या कोई ज्ञानी से बात कर लेते हैं, सबके पास वो एक्सेस नहीं होता है। तो हमने ये किया है कि भाई आप डाउनलोड करो हमारा ऐप, एक्सपर्ट्स है, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉल करो, एक्सपर्ट्स हैं बैठे हुए आपके हेल्प करने के लिए, वो हो सकती है। पढ़ाई क्या करें? अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन बाहर करना चाहते थे या एमबीए या एमएस बाहर करना चाहते थे। ओवरसीज़ एजुकेशन अभी फिलहाल तो सारे ऑनलाइन ही हो गया है, ट्रैवल तो है नहीं, तो उसका काउंसलिंग कौन देगा? या तो आप प्राइवेट कंपनीज़ के पास जाओ जो बेच रहे हैं आपको कि हमारे पास से एडमिशन ले लो। एक न्यूट्रल पार्टी जो उनको गाइड कर सके, वो एक्सपर्ट्स हमारे ऐप पे हैं। पेरेंट्स को गाइड कर सके, वो एक्सपर्ट्स हमारे ऐप पे हैं, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी ये माता-पिता के लिए भी ये नया चीज़ है। ये जो ऑनलाइन लर्निंग उनके लिए हो रहा है, ये उनके लिए भी नया है। तो उनको कैसे होम स्कूलिंग कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं यूएस में, वही हो रहा है यहाँ पे। घर पे पढ़ाई हो रहा है, तो उनको कैसे मैनेज करें? ये सारे एक्सपर्ट्स बच्चों के तौर पे हमारे पास है। ये बच्चों के लिए भी है ऐप, तो वो भी कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 18 प्लस है, बच्चे भी डाउनलोड करके बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, तो उनके स्कूल के सब्जेक्ट्स में डाउट्स हैं, वो भी वो कॉल करके पूछ सकते हैं फ्री। तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता उनको कॉल करने में। तो ये है। बाकी तो हमारे पास 13 वर्टिकल्स और हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो बच्चों से लेके बड़े तक सबकी जो भी दिक्कत है, वो कोई ना कोई एक्सपर्ट तो हमारे ऐप पे है ही। अभी हमारे पास 4000 से ज़्यादा एक्सपर्ट है ऐप पे। तो बस यही है ऐप के बारे में। सर, आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हमने बात की एजुकेशन सिस्टम की और समझने की कोशिश की कि कितने बच्चे अभी स्कूलों से बाहर हैं, कब तक उन्हें वापस स्कूल में दाखिला मिल पाएगा, कब तक वो पहुंच पाएंगे स्कूलों तक, ये सारी चीज़ें कब ठीक होंगी, सरकार इसके लिए क्या करेगी, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले एपिसोड में बात करेंगे इसी तरीके से किसी खबर काम की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।